थेफ्ट ऑटो को वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज में से एक बना देता है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या शुरुआती GTA गेम्स का कॉन्सेप्ट सेम था एंड रॉकस्टार गेम्स को किस गेम को कॉपी करना पड़ा GTA गेम्स को बनाने के लिए? वेल, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये है एवोल्यूशन ऑफ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। तो सब कुछ स्टार्ट होता है ईयर 1984 में, जब रसल के, स्टीव हेमंड और माइक डेली मिलकर डीएमए डिजाइन नाम की कंपनी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में डीएमए डिजाइन साइनोसिस नाम की कंपनी के साथ डील करके काफी सारे स्मॉल गेम्स बनाते हैं, जैसे कि मून शैडो मेनस, जो कि कोमोडोर 64 या फिर MS DOS पे रिलीज किया जाता है। 1991 डीएमए डिजाइन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि स्ट्रेटेजी गेम बनाया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसके 15 मिलियन कॉपीज बिके एंड लेमिंग्स के काफी सारे पार्ट्स भी बनाए गए फ्यूचर में। अब अगर आपको नहीं पता तो डीएमए डिजाइन वही कंपनी है जिसे आज आप अब लेमिंग्स के सक्सेसफुल होने के बाद इन्होंने निंटेंडो के साथ डील की एंड वहाँ पे डीएमए डिजाइन ने काफी सारे गेम्स बनाए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है GTA फ्रेंचाइज। लेकिन इनिशियली फर्स्ट GTA गेम का नाम रखा गया था रेस एंड चेज। गेम की डेवलपमेंट 97 तक चलती है एंड फाइनली रिलीज होने पे इस गेम का नाम चेंज करके ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रख दिया जाता है। GTA ऑफ कोर्स टॉप डाउन व्यू वाला गेम था एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फर्स्ट GTA इंस्पायर्ड था मायामी वाइस और पैकमैन जैसे गेम से। हाँ, देखने में तो नहीं लगता, लेकिन ये ट्रू है। GTA 1 में भी 3 सिटीज थे, लिबर्टी सिटी, सैन एंड्रियास, और हम आज के टाइम पे GTA 6 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी GTA 1 में काफी टाइम से है। अब इस गेम में आप क्रिमिनल या फिर पुलिस बन के मिशंस कर सकते थे। GTA 1 को जब डेवलप किया जा रहा था, काफी स्ट्रेंज बग्स आया करते थे। कभी कभी ये गेम टेस्टिंग के टाइम पे ही क्रैश हो जाता था एंड सबसे वियर्ड बग तो ये था कि इसमें पुलिस की गाड़ी हमारे प्लेयर को आकर बार बार रैम करते, डेवलपर से कन्वर्ट कर दिया वांटेड लेवल सिस्टम में। हाँ, आज के टाइम पे आप GTA गेम्स में जो वांटेड लेवल सिस्टम देखते हो, जैसे कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जो कि जाता है 5 स्टार्स तक, इसकी शुरुआत GTA 1 को काफी सक्सेस मिली और इस गेम के 3 मिलियन कॉपीज सेल हुए। अब GTA 1 का एक एक्सपेंशन यानी कि DLC भी रिलीज हुआ था, जो कि सेट था लंदन 1969 एंड ये GTA सीरीज का पहला गेम था जो कि USA के अलावा किसी और कंट्री पे बेस्ड हो, क्योंकि ये गेम बेस्ड था 1960s के लंदन पे। जाता है GTA 2 को PC, प्लेस्टेशन और डिफरेंट कंसोल्स के लिए। GTA 2 GTA 1 से काफी ज्यादा इम्प्रूव था। आप गेम प्ले में भी देख सकते हो ये पहले से कितना ज्यादा बेटर लग रहा है ग्राफिकली। एंड ना सिर्फ ग्राफिक्स बल्कि इम्प्रूवमेंट हुए। जहाँ GTA 1 में मिशंस लीनियर हुआ करते थे, वैसा इस गेम में नहीं था। इनफैक्ट GTA 2 ही फ्रेंचाइज का फर्स्ट गेम है जिसमें साइड मिशंस को ऐड किया गया है, जैसे कि आप टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो और इवन चोरी भी कर सकते हो। GTA 2 के इंट्रोडक्शन के लिए एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई थी, जो कि गेम के ओपन होने पर दिखाया जाता है एंड इसमें डैन हाउजर के साथ साथ रॉकस्टार के डेवलपर्स ने भी एक्टिंग की थी। सरप्राइजिंगली GTA 2 किसी बैड नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है और इसका नाम रखा गया है एनीवेयर सिटी। GTA 2 GTA 1 जितना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि लॉन्च होने पे लोग इसके ग्राफिक्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज, मिलियन कॉपीज सेल हुए। वहीं GTA 2 के सिर्फ 2 मिलियन कॉपीज थी, वो सारे टॉप डाउन व्यू वाले थे। लेकिन GTA 3 GTA फ्रेंचाइज का पहला थर्ड पर्सन गेम था। अब अगर बात करें प्रोटैगनिस्ट और लिबर्टी सिटी में, और इसमें हमारा कैरेक्टर होता है क्लॉड, जो कि बोल नहीं सकता। अब काफी लोग कहेंगे कि रॉकस्टार गेम्स पहली कंपनी है जिन्होंने ऐसे गेम्स की स्टार्टिंग की थी, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है, क्योंकि GTA 3 के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया था रॉकस्टार गेम्स ने ड्राइवर सीरीज से। फर्स्ट ड्राइवर गेम आया था जिसमें हमारे कैरेक्टर का नाम होता है जॉन टेनर, जो कि एक अंडरकवर पुलिस वाला होता है। इस गेम में हम ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मिशंस कर सकते हैं, लेकिन कार से 2000 यानी कि GTA 3 के रिलीज होने की एक साल पहले ड्राइवर 2 गेम आता है एंड इस बार ड्राइवर 2 का प्रोटैगनिस्ट यानी कि जॉन टेनर कार से बाहर निकल के भी सिटी को एक्सप्लोर कर सकता है। ग्लिची होता है जिसकी वजह से लोगों को ये गेम उतना पसंद नहीं आता। फास्ट फॉरवर्ड टू 2001 जब GTA 3 गेम को रिलीज किया गया, रॉकस्टार गेम्स ने GTA 3 के अंदर इंटेंशनली एक मिशन डाला जिसका नाम होता है टू फेस टेनर एंड ये मिशन जानबूझ के लिए बनाया गया था। इसमें क्लॉड को एक मिशन दिया जाता है कि एक अंडरकवर पुलिस वाला है जिसे जाकर हमें मारना है एंड उस पुलिस वाले का नाम होता है। इसका जो वॉकिंग एनिमेशन है वो बिल्कुल लड़कियों जैसा है, जो कि बिल्कुल इंटेंशनल है। तो यहाँ पे क्लियर है कि रॉकस्टार गेम्स मजाक उड़ाना चाहते हैं ड्राइवर सीरीज का। वेल, GTA 3 काफी सक्सेसफुल रहा क्योंकि ड्राइवर 2 काफी अनपॉलिश था, वही GTA 3 ड्राइवर था एंड इस वजह से गेम को काफी सक्सेस मिली। वर्ल्ड वाइड गेम के 14.5 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुए। GTA 3 के एक साल बाद यानी कि 2002 में ही रिलीज किया जाता है वाई सिटी को, जो कि स्टार्टिंग से ही प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव होता है, PC के लिए भी रिलीज कर दिया जाता है। गेम का प्रोटैगनिस्ट होता है टॉमी वर्सेटी एंड गेम सेट होता है वाई सिटी यानी कि रियल लाइफ मायामी में। ये गेम GTA 3 से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड होता है, क्योंकि अब हम गेम के अंदर बाइक चला सकते हैं, जो कि GTA 3 में नहीं किया जा सकता था। एंड फाइनली वाई सिटी में हमारा प्रोटैगनिस्ट टॉमी बातें भी कर सकता है, जो कि GTA 3 के क्लॉड के साथ। उसको वाई सिटी GTA 3 से ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी स्टोरी अच्छी थी, म्यूजिक अच्छे थे एंड गेम में काफी सारे यूनिक आइलैंड्स थे जिन्हें एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता था। बस एक ही कमी थी और वो है स्विमिंग का फीचर। वेल, वाई सिटी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। वर्ल्ड वाइड इस गेम के 17.5 मिलियन कॉपीज बिके, यानी कि 2004 में रिलीज किया जाता है लेजेंडरी गेम GTA सैन एंड्रियास को। लेकिन सैडली ये भी एक्सक्लूसिव रहता है प्ले स्टेशन के लिए 2005 तक।
लेकिन बाद में इसे पीसी और एक्सबॉक्स प्लेयर्स के लिए भी रिलीज कर दिया जाता है। सैन एंड्रियास इससे पहले जितने भी GTA गेम्स आए थे उनसे बेटर था एंड ये सेट था 3 बड़ी सिटी में जैसे कि सैन फियरो एंड ना सिर्फ सिटी बल्कि गेम में अब 200 से भी ज्यादा व्हीकल्स ऐड किए गए जैसे कि बोट, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे ढेर सारे व्हीकल्स। गेम में सबसे बड़े इंप्रूवमेंट है ग्राफिक्स, मिशंस जो कि पहले से गेम के अंदर प्रॉपर हाइस्ट मिशंस को भी इंक्लूड किया गया था। इसी के साथ सीजे स्विम कर सकता था और वॉल्स को भी क्लाइंब कर सकता था एंड GTA सैन एंड्रियास ही वो फर्स्ट गेम था जिसमें प्रॉपर पार्कोर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। गेम में ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड हुए जो कि आज तक नहीं कर पाते, जैसे सीजे जिम जाकर मसल गेन कर सकता है, फास्ट फूड खाकर फैट गेन या फिर लूज कर सकता है एंड इसी के साथ गेम में खाना खाना सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीजे को खाना नहीं खिलाओगे तो वो मर भी सकता है। अब सैन एंड्रियास के तीनों ही सिटीज काफी डिफरेंट थे, जैसे कि लॉस सैंटोस में आपको सिटी के साथ साथ कंट्री साइड, सैन फियरो थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है जहाँ पे आपको लंबे लंबे बिल्डिंग्स मिलेंगे एंड माउंट जिलियट जैसे माउंटेन्स भी मिलेंगे। लास वेंचरास हब है कसिनोज का जो कि घिरा हुआ है डेजर्ट से एंड यहाँ पे आपको काफी सुनसान और लंबे रोड्स मिलेंगे। तो यही वेरिएशन GTA सैन एंड्रियास को दूसरे GTA 21.5 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुए। अब 2004 में GTA एडवांस को भी लॉन्च किया गया था। अब ये मेन सीरीज का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इस गेम में टॉप डाउन व्यू को एक बार फिर से लाने की कोशिश की गई थी। 2000 बाद रिलीज किया जाता है लिबर्टी सिटी स्टोरीज को, जो कि एक्सक्लूसिव होता है PSP के लिए, लेकिन एक साल बाद इसे PS2 के लिए भी रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन ये कभी भी PC या फिर Xbox के लिए नहीं आता। इवन ये आज तक PC पर अवेलेबल नहीं है। हाँ, आगे चलकर इसे मोबाइल डिवाइसेस के लिए। ये लिबर्टी सिटी स्टोरी स्पिन ऑफ है GTA 3 का, जिसमें अब हम डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करते हैं जिसका नाम होता है टोनी सिप्रियानी। ये गेम GTA 3 से काफी ज्यादा इम्प्रूव है, जैसे कि अब हम इस गेम के अंदर बाइक्स चला सकते हैं एंड फाइनली गेम का प्रोटैगनिस्ट बोलना जानता है। लिबर्टी सिटी स्टोरीज भी काफी पॉपुलर रहा और इस गेम के वर्ल्ड वाइड 11 मिलियन कॉपीज सेल हुए। लिबर्टी सिटी स्टोरीज की वाइस सिटी स्टोरीज को, जो कि ओरिजिनल वाइस सिटी का स्पिन ऑफ है और इसमें हमारा कैरेक्टर लैंस का बड़ा भाई विक वैंस होता है। ये गेम वाइस सिटी का प्रीक्वल है, यानी कि इस गेम की स्टोरी वाइस सिटी के भी पहले सेट है। सरप्राइजिंगली वाइस सिटी स्टोरीज भी वाइस सिटी से काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है, जैसे कि इसमें नए व्हीकल्स ऐड हो गए कर सकता है एंड गेम के फिजिक्स भी GTA सैन एंड्रियास जैसे। लेकिन सैडली ये गेम बाकी GTA गेम्स जितना सक्सेसफुल नहीं रहता है। जहां वाइस सिटी ने 17.5 मिलियन कॉपीज सेल किए, वहीं वाइस सिटी स्टोरीज के सिर्फ 6 मिलियन कॉपीज सेल होते। ये कहीं से भी छोटा नंबर नहीं है, लेकिन दूसरे गेम्स के कंपैरिजन में ये कम तो जरूर है। 2008 में रिलीज किया जाता है GTA 4 को, जो कि GTA फ्रेंचाइज का काफी यूनिक और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये GTA सीरीज के HD यूनिवर्स का पहला गेम है। इससे पहले जितने भी GTA गेम्स आए हैं वो 3D यूनिवर्स में काउंट होते हैं एंड GTA 4 ही वो पहला गेम है जिसमें रॉकस्टार गेम्स ने रेज इंजन को यूज किया है, यानी कि रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन। और इसी गेम इंजन में GTA 5, RDR 2 और GTA 4 गेम सेट है एक बार फिर से लिबर्टी सिटी में, यानी कि रियल लाइफ न्यूयॉर्क सिटी में। एंड गेम में हम निको वैली के कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो कि लिबर्टी सिटी आकर सेटल होना चाहता है। गेम की स्टोरी किसी भी GTA गेम से काफी ज्यादा डार्क है एंड इसकी स्टोरी भी पिछले पार्ट जैसे लीनियर नहीं है। यहाँ आप मिशंस में चॉइसेस ले सकते हो जो कि ओवरऑल एंडिंग चेंज कर सकते हैं। ये टोटली आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि गेम के 2 एंडिंग्स में से आपको कौन सी एंडिंग। का फर्स्ट गेम था, इसलिए इस गेम के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थे, जैसे कि मैप को काफी ज्यादा छोटा रखा गया था जिसकी वजह से गेम के अंदर कोई भी एयरप्लेन्स नहीं थे। लेकिन फिर भी GTA 4 काफी सक्सेसफुल रहा और इस गेम ने 25 मिलियन कॉपीज सेल किए वर्ल्ड वाइड। 2009 में इस गेम के 2 एक्सपेंशंस यानी कि DLCs भी हैं, जिसमें से फर्स्ट है द लॉस्ट एंड द डैम्ड, जिसमें हम जॉनी के कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो कि मेंबर है लॉस्ट MC मोटरसाइकिल क्लब का। सेकंड DLC है द बालाड ऑफ गे टोनी, लुइस लोपेज। इस DLC में हम लिबर्टी सिटी के रिच साइड को एक्सपीरियंस करते हैं। अब GTA 4 के इन दोनों DLC ने भी काफी अच्छी सेल की, वर्ल्ड वाइड इनके 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल होते हैं। अब GTA 4 के बाद 2009 में चाइनाटाउन वॉर्स को भी रिलीज किया जाता है, जो कि फिर से एक टॉप डाउन व्यू वाला गेम होता है। इस बार ग्राफिक्स को थोड़ा कॉमिक बुक जैसा रखा गया है, लेकिन ये गेम भी उतना पॉपुलर नहीं होता। इसके वर्ल्ड वाइड सिर्फ 1.2 मिलियन कॉपीज ही सेल। GTA 5 रिलीज होते ही इंस्टेंट सक्सेस बन जाता है, न सिर्फ ग्राफिकली बट इस गेम के मिशंस भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं एंड हर कोई इसे अपने कंप्यूटर में चलाना चाहता है। स्पेशली इंडिया में लोग गेमिंग कंप्यूटर खरीद रहे हैं इस गेम को चलाने के लिए एंड ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी GTA गेम में रॉकस्टार गेम्स ने 3 कैरेक्टर्स ऐड किए और फ्रैंकलिन। तीनों की खुद की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है एंड तीनों के पास खुद के यूनिक मिशंस भी हैं एंड आप तीनों कैरेक्टर्स के बीच कभी भी स्विच कर सकते हो। एक बार सोच कर देखो, ऐसा कब किसी गेम में हुआ है? वेल, ये उन बड़े रीजंस में से एक है जो कि GTA 5 को इतना ज्यादा पॉपुलर बना देता है। अब GTA 5 का मैप सारे GTA गेम से बड़ा होता है एंड इसमें इतने सारे व्हीकल्स होते हैं जिन्हें काउंट करना भी मुश्किल है। गेम के लॉन्च होने के सिर्फ एक दिन में ही 815 मिलियन का रेवेन्यू हो जाता है। इनके 175 मिलियन कॉपीज बिक चुके हैं। तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि GTA 5 कितना ज्यादा सक्सेसफुल गेम है। 2013 में GTA 5 के साथ GTA ऑनलाइन भी लॉन्च किया गया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। अब नवंबर 2021 में GTA रिलॉजी को लॉन्च किया जाता है, जो कि एक डिजास्टर होता है। GTA रिलॉजी में 3 गेम्स इंक्लूडेड होते हैं, GTA 3, GTA वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास। इन तीनों ही गेम को रीमास्टर करके सेल किया जाता है, यानी कि
अब इनके ग्राफिक्स और टेक्सचर्स अच्छे हो जाते हैं और अब ये 4K भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन गेम के अंदर इतने ज्यादा बग्स होते हैं कि ये काफी बड़ा फेलियर होता है। गेम के 10 मिलियन कॉपीज बिक तो जाते हैं, लेकिन इस गेम के आने के बाद रॉकस्टार गेम्स की रेपुटेशन डाउन हो जाती है, भले ही इसे रॉकस्टार गेम्स ने डेवलप नहीं किया तो भी। सितंबर 2022 ये वो मंथ है जो कि रॉकस्टार गेम्स के लिए एक नाइटमेयर जैसा है, क्योंकि सितंबर 2022 में GTA 6 के 90 से भी ज्यादा फुटेजेस लीक हो जाते हैं। इन लीक फुटेजेस से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जिनके ऊपर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो इन लीक वीडियो से हमें पता चला कि गेम के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोटैगनिस्ट हो सकते हैं, जिसमें से 2 प्रोटैगनिस्ट का नाम तो कंफर्म है, जिसमें से फर्स्ट है जेसन और सेकंड है लूसिया। एंड जैसा कि रूमर्स काफी टाइम से आ रहे थे, GTA 6 सेट होने वाला है वाइस सिटी में, यानी कि मायामी में। तो हाँ, अब GTA 5 को रिलीज हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, साल से भी ज्यादा। तो अब टाइम आ ही गया है कि हमें एक नया GTA गेम देखने मिले। वेल, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नेक्स्ट GTA गेम कब तक आएगा? ये मुझे कमेंट्स में